महावीर वीरो हनुमाना रामदास जस आप कुंद इंदु समदेह कुमारमन करुणाकरन जानकी परने करहु कृपा मर्दन मयन प्रणवमु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन चासु हृदय आधार बसहि राम सरचाप धर सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी
ऐक्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल दशरथ नन्दनं रघुनन्दे आनन्दे वन्दे कौशल तन्दे दशरथ नन्दनं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम वदति तुलसीदास शंकर देश मुनिमनोरंजना तुलसीदास शंकर देश मुनिमनोरंजनम वरदय कंजरिवास करुणामादि हरहर गंजनम हरिदय निवासे गुरु कामादि कलदय गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हर भव भय दारुणम् नव कंद लोचन कंद मुख कर वर कंदारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री जय 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 हनुमान गोसाई
हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आशापुरा मात की जय। बजरंगदास बानी जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा रामचंद्र भगवान की कृपा से और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से मां आशापुरा मां के आशीर्वचन से नवसारी शहर की पावन भूमि पर हंस गंगा सोसाइटी के अंदर श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ 9 दिवसीय कथा का आज का 6ठा दिन की कथा श्रवण करने आए आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरी व्यास गादी की तरफ से आप सबको मेरा जय सिया राम और जय द्वारकाधीश। आज भगवान का विवाह है और कथा का 6ठा दिन आज। 3 दिन के बाद तो कथा भी यहाँ खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले दिन भी बताया था कि ये राम कथा रूपी नवसारी के शहर में गंगा मां का अवतरण हुआ है। जो परमात्मा की कृपा हो तो उसमें स्नान कर लो, ये गंगा में। जिसके भाग्य में जो था वो स्नान कर रहे हैं। कोई वहां डुबकी लगा रहा है गंगा में, कोई हाथ पैर धो रहा है, कोई चरणामत भी ले रहा है और कोई दूर से दर्शन करके चले जाते हैं। पर अवसर बार बार नहीं आता साहब, बार बार ये अवसर नहीं आता, क्योंकि राम कथा रूपी गंगा हो सके उतना श्रवण करो। यही साधन हमारे लिए नया परिवर्तन ला सकता है। एक कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं। राम कथा सुनो, कोई भी ग्रंथ का गायन आप सुनो, कथा सुनो। कथा का आप उल्टा अक्षर करोगे तो थाप होता है। ये हमारी थकान मिटाने वाली कथा है। बाकी तो 24 घंटा हम काम में दौड़धाम में थकान से परेशान हो जाते हैं। पर कभी अवसर मिले ने, ऐसा नहीं कि मेरी कथा हो, कोई भी ब्राह्मण या संत कथा का गायन कर रहा हो, आसपास में हो, तो ये मौका कभी मत गवाओ। क्योंकि भगवान महादेव ये उत्तर प्रदेश की तट से, कैलाश के घाट से कहां कथा सुनने आए थे? कुंभज ऋषि पाही। कितनी बड़ी लंबी यात्रा थी। कथा का कितना एक बाबा रसीला हो गए। और हमारे तो पास में होती है तो भी भाग्य में नहीं लिख लेते, चरणामृत भी नहीं लेते, नहीं सुन सकते। पास में है तो भी कथा में नहीं आ सकते। उसका दोष नहीं है, उसमें उसके भाग्य में लिखा नहीं रहता है कथा सुनने का। क्योंकि भाग्य में नहीं रहता है तो कथा नहीं सुनता। ये भगवान की दिव्य कथा है, सब अमर कथा है, अमर कथा है। आज तक वक्ता गाते हुए कभी थकान नहीं हुआ है, वक्ता को सुनने वालों को कभी थकान नहीं हुई है। ये अमर कथा है। आपको सबको पता है कि एक कथा में क्या आता है। राम कौन है, भगवान लक्ष्मण कौन है,
माँ कौशल्या कौन है? आप सुनते, सीरियल देखते, टीवी में देखते, नाटक देखते, सब पता है, फिर भी आप कथा सुनने क्यों आते हैं? एक राम कथा ही ऐसी है सब। दिने दिने नवम नवम, हर दिन सूरज नया ही निकलता है। ये सूर्य वंश का सूर्य है साहब, हमारा राम। ऐसे भगवान की ये दिव्य गाथा हम गायन कर रहे। कल 5वां दिन की कथा को हम जनकपुर तक पहुंच गए थे। जनकपुर, अभी सीताराम बाकी रहा था। कल मैंने पंक्ति दी थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। अहल्या जी का उद्धार करने के बाद पद मिल गया पतित पावन, और अभी सीताराम बाकी है। जल्दी से परमात्मा का विवाह करवा देते हैं और पूरी पंक्ति को पूरा करते हैं। जनकपुर में प्रयास किया है, कल हमने मैथिली धून ली थी, वहां से कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैथिली धुन है, सिया राम कहियो, 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 सिया राम कहियो। सब बोलिए, सिया राम कहियो, जनकपुर में जाना है हमको। सिया राम कहियो, 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 सिया राम सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। सिया राम कहियो, सिया राम ये मैथिली कीर्तन है, जनकपुर का कीर्तन है। आज ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि जो माँ सीताजी बनने वाली है ना बहन जी, वो बहन जी जनकपुर की ही है। ये जनकपुर की है बहन जी। ये माँ सीता जी के गांव की है, जो आज सीता बनने वाली है।
ये मैथिली कीर्तन है। सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो। परमात्मा राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र धीरे 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 आगे जा रहे हैं। जनकपुर दिखना चालू हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और बाबा गौस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में 3 नगरी का वर्णन किया। 3 नगरी का, अयोध्या नगरी का, लंका नगरी का और तीसरा जनकपुर नगरी का। तीनों का समन्वय बताया है। अयोध्या में सब सज्जन ही है, पर कुछ दुर्जन भी बताए। मंत्रा है, थोड़े समय के लिए मां कैके भी दुर्जन बन गई। लंका में सब दुर्जन ही है, पर उसमें कोई सज्जन भी बताया। माल्यवंत है, मंदोदरी है, कुंभकर्ण भी अच्छा बोल लेता है, विभीषण है। पर नगरी तो बाबा ने जनकपुर की बताई कि सब ज्ञानी है। और नगरी का वर्णन करते हुए बाबा ने चौपाई लिख दिया कि नगरी कैसी है। नर नारी सुभग रुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नर नारी सुभग रुचि संता, सुभग रुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बाबा वर्णन कर रहे पूर्ण नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब सज्जन है ये जनकपुर में, कोई दुर्जन नहीं है। बड़ी वर्णन किया है जनकपुर का। धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा राम आज के दिन यहाँ ही रुक जाते आम्रपाल में। परमात्मा ने कहा बाबा कोई बात नहीं, आज यहाँ रुक जाते। और आम्रपाल में रुक गए। और विश्वामित्र आया, वही समाचार जनकपुर में पहुंचा। दादी डूबी न रहे कस्तूरी की सुवास। और विश्वामित्र आए, विश्वामित्र आए। विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र आए, विश्वामित्र आए, विश्वामित्र आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र आए, समाचार जनकपुर में मिल गया। समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलेश जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र आए। पर यहाँ बाबा विश्वामित्र एक तरकीब अपनाते हैं कि मैं राम को देखता हूं तो उसके रूप में मोहित हो जाता हूं। तो आज बड़ा मौका मिला है कि महाराज जनक के पास सब, क्योंकि नाम और रूप को तो मिथ्या मानने वाले हैं। परमात्मा को, तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा जनक महाराज के पास प्रमाण पत्र लेने आते हैं। तो आज क्यों मैं ये तरकीब न अपनाऊं। परमात्मा राम जी और अनुज लक्ष्मण जी को कहते कि आप आम्रपाल देख के आओ। और विश्वामित्र खड़े और जनकपुर से अपने कुटुंब कबीला के साथ, शतानंद जी के साथ, मंत्रियों के साथ ये विश्वामित्र को मिलने आते हैं। विश्वामित्र आए, जनक महाराज दंडवत प्रणाम किया कि बाबा आज लग रहा है कि हमारी जनकपुरी धन्य हो गई। आज हमारी जनकपुरी धन्य हो गई। परमात्मा
ये आम्रपाल देखने गए हैं और यहाँ विश्वामित्र और जनक जी का थोड़ा संवाद बताया है, कुशलता का समाचार पूछे और बात चालू थी कुशलता की समाचार की। उसी में मेरे अयोध्या नाथ के परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम ये राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आ गए। जैसे आकर पास खड़े रहे तो विश्वामित्र ने कहा, राम, ए जनक महाराज, उसको वंदन करो। और राम और लक्ष्मण जी को वंदन करने को कहा और वंदन करा और जनक महाराज की नजर लग गई। ये मैं क्या देख रहा हूं, इतना रूप? ये प्रभु का रूप देखकर जनक महाराज पकड़ाने लगे। बाबा को पूछने लगी, बाबा ये कौन है? यह जल्दी बताओ, ये कोई राजकुमार है या कोई ऋषि कुमार है या बाबा कोई नर है? नारायण तो स्वरूप में तो नहीं आए ये बनने। ये दोनों कौन है? बाबा मेरे को बताओ। और तुलसीदास महाराज ने उसको चौपाई में वर्णन कर दिया। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा। बाबा ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। उसको देखकर मेरे को अनुराग क्यों आ रहा है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख में से निकलकर ये बालक में क्यों जा रहा है? सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, वैरूथ कीट चंद्र चकोरा, भैरूथ कीट चंद्र चकोरा। बाबा सहज विराग, मेरा मन तो सहज विराग है। सहज विराग रूप मन मोरा, बैठकी जिन चंद्र चकोरा। चंद्र को देखकर चकोर की नजर लग जाती है। ऐसे बाबा ये सावला है ना, उसको देखकर मेरी नजर लग गई है। आप बताइए कौन है, जल्दी से बताइए, मेरा रोग बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्र हंसने लगे, एक आपका ही रोग नहीं बढ़ा, ये मेरा भी रोग एक दिन बढ़ा था। और आप जैसे ये महान सम्राट राजा, आप जो कहे सब सही है। आज राजकुमार आपको हो तो ये भी बात सही है, ऋषि कुमार कहो तो भी सही है, ये नर और नारायण का स्वरूप में आए ये कहो तो भी सही है। पर प्राकृतिक परिचय दे दिया कि मिथिलेश, इस जो सावला है ना, ये कौशल्या नंदन है, उसका नाम राम है। और जो गौरव है उसका नाम लक्ष्मण है, सुमित्रा नंदन है। ये दोनों महान सम्राट महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का दोनों पुत्र है। मैं क्या बताऊं महाराज ये दोनों बालक के बारे में। उसने मारीच और सुबाहु को मारा, ताड़का को मारी, अहल्या का उद्धार किया और मेरे कहने से आपका चाप यज्ञ धनुष यज्ञ देखने आए। दशरथ जी का पुत्र इतना कहा न, तो महाराज जनक को ईर्ष्या होगी। क्या हुई? ईर्ष्या हो, हमारी जैसी नहीं।
मीठी ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या हो गया कि ये बालक तो मेरे घर पे जन्म लेना चाहिए, कि दशरथ जी को कैसे मौका मिल गया। बात भी सही है, दशरथ जी से ज्यादा पद जनक महाराज का ऊंचा बोला गया है राम कथा में। दशरथ जी की कहीं में टीका की गई है कि हे तुरानी रिसानी पर सतपानी पति ही निवार, स्त्री में आसक्त बन गए थे महाराज। पर जनक महाराज की तो क्या बात बताए, जिसका मुहावरा भगवान कृष्ण एक गीता में दे, ऐसा जनक महाराज की पद दशरथ जी से ऊंचा है कि ऐसा बालक तो मेरे घर पे जन्म लेना चाहिए। एक दशरथ जी को क्यों मिल गया मौका। पर कोई बात नहीं, मैं अभी पिता तो नहीं बन सकता, चल उसका गुरु बन जाओ। एक गुरु बनने के लायक भी है जनक महाराज। पर सोचा कि रघुकुल का गुरु तो वशिष्ठ महाराज है, कल उठ के कोई बोलेगा कि गुरु पद को छीन लिया, मैं पिता नहीं बन सकता, मैं गुरु नहीं बन सकता। पर ये सावला है ना, उसको मेरी बेटी वैदेही का हाथ उसके हाथ में दे दूं तो उसको दामाद बना लूं। संसार में कुछ ऐसे ही पात्र होते हैं कि उसके साथ रिश्ता नहीं बांधना होता है ना, तो भी हमको बांधना ही पड़ता है, क्योंकि एक गॉड गिफ्ट परमात्मा की करिश्मा होती है, उसमें ऐसा रूप होता है। मन में संकल्प कर लिया कि सावला मेरी बेटी को मिल जाए तो मैं दामाद बना लूं। और कहा बाबा आप अकेले आते तो शायद मैं आपको आम्रपाल में ही आज की रात ठहरने बोलता, पर अयोध्या के महान सम्राट राजा के पुत्र है, उसको मेरे को सुंदर महल में उतारा देना चाहिए, वरना मैंने उसका अपमान किया लगता है। तो परमात्मा को सुंदर महल में उतारा दिया। एक महल का वर्णन बाबा ने सुंदर कर दिया। सुंदर सदा सुख दे सब काला, सुंदर सदा सुख दे सब काला, बड़ा वर्णन कर दिया बाबा ने। सुंदर सदन सब सुखद सब काला, कहां बासुले दिन बुआला। ये जो महल था, तो महल का नाम क्या था? सुंदर सदन। हम नहीं लिखते शांति सदन, होती है शांति कभी, पर ऐसा नहीं था। सुंदर सदन सुखद सब काला। मां सीता जी ये महल में रहती थी। संत लोग ऐसा कहते हैं कि ये महल का नाम था सुंदर सदन, उसमें मां भगवती सीता रहती थी, मां भक्ति रहती थी। तो जनक महाराज ने कहा कि बेटी अयोध्या के मेहमान आए, तू मेरे महल में आ जा, उसको रहने दे। तो जनकपुर वाले ने कहा कि नहीं, हमारी सीता के महल में राम को हमको नहीं रहने देते। दो सुंदर सदन थे, एक में मां सीता जी थी, दूसरे महल का नाम सुंदर सदन था। वहां परमात्मा को वास दिया, क्योंकि सीता मानो की मां भक्ति, जहां भक्ति होती है वहां ही भगवान आते हैं साथ। इसकी वजह से वहां मुकाम दिया। और दूसरे संत तो ऐसा कहते कि ये महल का सुंदर सदन नाम इसकी वजह से रखा गया कि वहां सब ऋतु में फल मिलते थे, सुख मिलता था। गर्मी के सीजन में ठंडी मिलती थी, ठंडी की सीजन में गर्मी मिलती थी, ऐसे पूरी सीजन में
सुख मिलता था। और जहां माँ सीता जी होती है, माँ भक्ति होती है, वहां तो सुख सुख और सुख ही होता है। सुखद सब काला तहां बास दिन। वहां परमात्मा को मुकाम दिया, परमात्मा वहां रहते हैं सुंदर सदन में। विश्वामित्र जी सबको बताते हैं कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। प्रभु को लगा कि बाबा ऐसे बोलते जाएगा तो मेरा ब्रह्म तत्व तो खुल जाएगा, मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। तो शाम के समय परमात्मा ने एक योजना घड़ी कि मैं बाबा को कुछ फंसा दूं कि मेरे को ब्रह्म न माने, ये ब्रह्म समझ पाए। तो कहा कि बाबा लक्ष्मण है ने बहुत उतावला हो रहा है, गाय कर रहा है जनकपुर देखने के लिए, क्या अकेले जाना देना है उसको? आप कहो तो मैं दिखा क्या हूं? वहां प्रभु पकड़े गए, दिखा कौन सकता है? जिसने पहले दिखा हो, जिसने पहले कोई देखा हो शहर, वो दिखा सकता है। प्रभु तो पहली बार आए। विश्वामित्र हंसने लगे, प्रभु आप मेरे को अपनी माया में फंसा रहे, पर अभी मैं बोलने वाला नहीं हूं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु एक बार आपको जो समझ गया ना, बाद में आप उसको नहीं भुला सकते। मेरे को पता है आप क्यों जनकपुर में जाना चाहते हैं। कहीं समय से संत लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आप उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण जी के रूप क्या होता है, ये नाम क्या होता है, आज जनकपुर को दिखाने के लिए निकल पड़े। पर यहाँ एक सुंदर प्रसंग दिखा है कि प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे, तो विश्वामित्र ने कोई सीख नहीं दी कि ये नया गांव है, ध्यान रखना, किसी के साथ झगड़ा मत करना, किसी का बोलना मत, कुछ भी सजेशन नहीं दिया, सीख नहीं दी। क्यों? ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। यही ये जगह पे कृष्ण होता तो ऐसा ही एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत कथा में कि पहली बार मथुरा भगवान कृष्ण आ रहे हैं। नंद बाबा को कहा हम पहली बार गोकुल से निकले, कहीं देखा ही नहीं, आप हमको अनुमति दो दोनों भैया को, तो हम ये मथुरा देख ले। नंद बाबा ने कही नहीं, ये नया गांव है, एक कंस का गांव है, यहाँ गोकुल जैसे नहीं चलता, और तेरी हरकत में जानता हूं। कहा कि बाबा हम कुछ भी नहीं करेंगे। नंद बाबा मना करे कि नहीं, और कृष्ण बार बार कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप बताओ ऐसी तरह से जाएंगे और ऐसे वापस आ जाएंगे। तो नंद बाबा ने शर्त बांधी कि सीधा ही जाने का। तो कृष्ण भगवान ने कहा कहीं टन आए तो तू ऐसी दलील मत कर, बाजार से कोई चीज खरीदना नहीं। कृष्ण ने कहा तो चोरना, लूटना। नंद बाबा मना कर रहे, कृष्ण जा रहा है। एक कृष्ण युग था सब। भगवान कृष्ण ने बहुत लीला दिखी है। जो सामने सही तरीके से चले उसको कुछ नहीं किया, जो टेढ़ा चले सबको मारा, धोबी को मारा, कुब्जा को मारा, ये सबको मारा, दुकान लूट ली। एक वर्ग उसमें बच गए, व्यापारी लोग। व्यापारी चतुर बहुत होते हैं। व्यापारी को पता चला कि ये गोकुल से कृष्ण आ रहा है, तो पान बीड़ा लेकर खड़े रहेगा, आइए आइए आपका स्वागत है, कितने दिन से इंतजार कर रहे थे, हमारी आंखें थक गई, आप कहाँ थे? और एक पान बीड़ा में भगवान कृष्ण को इतना खुश कर दिया, आज बड़ी बड़ी पेढ़ी चला रहे हैं। है व्यापारी। व्यापारी चतुर बहुत होते हैं। एक व्यापारी का 80 साल में मृत्यु हो गया। यमराज लेने आया, लेकर चला गया चित्रगुप्त के पास, और वहां कोई पार्टी चालू थी। महाराज यहाँ ही पार्टी नहीं होती है, वहां भी होती है महफिल। बड़ी पार्टी थी, सब नाच रहे गा रहे थे, उसको लेकर वहां रख दिया पास में। पर ये तो व्यापारी का, उसका ध्यान कहाँ रहता है ज्यादा? व्यापारी का ध्यान कहाँ होता है ज्यादा? चौपड़े में। व्यापारी का ज्यादा ध्यान
चौपड़े के ऊपर रहता है। तो देखा कि ये महफिल में रंग रहे, चलिए देख लो चौपड़े में क्या है। देखा तो उसका पूरा नाम था, उसका एड्रेस था, 80 साल था, पूरा नाम था, बस सही था कि बराबर मेरे को समय से लाए। पर चित्रगुप्त ने एक गलती कर दी, आंख में लग दिया। गुजराती में लिखा था 80 8 અને तो ये व्यापारी बोलने लगा हम व्यापारी के बच्चे 80 का 90 करने में क्या हमारा जाता है। 8 के बीच में एक लाइनिंग लगा दी, 90 हो गया। 550 की होती है, 2000 में बोलने में क्या गलती है हमारी। 80 का 90 कर दिया। महफिल खत्म हुई। चित्रगुप्त ने उन्हें पूछा कि तुम किसको लाए, बताया कि चौपड़ा देखा, तो बोला कि उसका तो 90 है, उसको तो 80 साल में लाना, तू क्यों लागे या 10 साल आगे। बोला कि आपने हुक्म किया और हम लेके आए। चित्रगुप्त ने कहा बात सही, पर अभी उसको रखेंगे कहाँ, वहां भी वेटिंग में है, वहां तो वरना किसको भेजना है बहुत लोगों। बोला कि क्या करेंगे, बोला कि ये प्रकृति का भंग हो जाता है हमारा नियम का, आप वापस छोड़ जाओ उसको। राम बोलो भाई, राम हो रहा था, वो जिंदा हो गया। सब बात बताई कि भाई मैं 80 का 90 कर दिया था। बच्चों ने कहा हमारी तो कठिनाई बेस्ट गई, 10 साल और परेशान। 80 का 90 हुआ, 90 साल हुआ, बाद में वापस यमराज आके लेके चला गया। और चित्रगुप्ता को पता चला कि भट्टनो दीकरो 80 ના 90 કરી ગયો। ત્યાંથી નક્કી કર્યું કે શબ્દની સાથે આંકડામાં લખો। બેંકની અંદર જાઓ ને 50,000 આપો તો આમ નામ ન લે, એમાં આંકડાની સાથે શબ્દોમાં લખવું પડે છે। ये नियम तब से आया कि शब्द में लिखो, आंख के साथ। 80 का 90। व्यापारी बहुत चतुर होते हैं, पर मेरे परमात्मा को सीख नहीं दी, क्योंकि मर्यादा पुरुष है। आज जा रहे, आज जनकपुर में पुरुष लोग रास्ते में कतार लगकर खड़े हो गए प्रभु राम का रूप देखने के लिए। महिलाएं अटारी पर से देख रही है प्रभु को, और जो बालक थे ना वो प्रभु का हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। प्रभु के पास कौन जा पाया, बालक। जब हमारे हृदय में बालक जैसा भाव आ जाए ना, तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। बालक परमात्मा का हाथ पकड़े, कतारें लगी, पूरे जनकपुर को बताया कि रूप क्या होता है। भगवान ने सुंदर पीतांबर पहने, बिजली शर्माने लगती है, ऐसा सुंदर पीतांबर था। और परमात्मा के रूप के सामने देखते लोग सोचने लगते है कौन दोनों। कोई परिचय पा नहीं पाया कि कौन है। महिला ने पहले परिचय ले लिया। सच्चा होता है या झूठा होता है, सबसे पहले परिचय महिला ही लेती है, क्योंकि रिश्ता जल्दी बना लेते हैं। बस में साथ हो जाती है ना, गांव का नाम एक अक्षर से मिलता है ना, तो भी कहते हम 5 वाले हैं। रिश्ता जल्दी बना लेती है और पूछती है कहाँ रहते हैं, आपके पतिदेव क्या करते हैं। एक शब्द पहले पूछती है सासू माँ है, जो कहे कि हाँ तो कहते कि अभी हमारा कुछ श्राद्ध बाकी है। बहनों का यह स्वभाव है। एक महिला ने कहा अटारी से कि सुंदर राजकुमार आ रहे सीता। एक महिला ने पूछा कौन है इतना सुंदर राजकुमार, उसका रूप तो देखो। दूसरी सहेली ने कहा मैं जानती हूँ। कौन है, तो कहा कि दशरथ जी के पुत्र है, सावला है, उसका नाम राम है, उसकी माँ का नाम कौशल्या है। ये जो गौरव है उसका नाम लक्ष्मण है, उसकी मम्मी माता का नाम सुमित्रा है, ये दोनों अयोध्या से है। तो एक सखी ने कहा इतना सुंदर, ये शायद उसको महाराज दिख जाए तो कितना अच्छा होगा। दूसरी सखी ने कहा उसको महाराज तो लेके आए यहाँ आम्रपाल से। तीसरी सखी ने कहा महाराज लेके तो आए, पर महाराज ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा क्यों ली। प्रतिज्ञा नहीं लेती हुई और ये सावला को अपनी सीता का हाथ दे दे तो कितनी जोड़ी सुंदर बन जाती। चौथी सखी ने बोला बड़े लोग हमारी बात थोड़ी मानती है, पर विधाता ऐसा करे और शायद ऐसा हो जाए तो हमारा तो धन्य बन जाएगी। तो छठी सखी ने कहा उसमें हमको क्या फायदा। तो कहा फायदा है, सीता के साथ विवाह होएगा तो सीता को लेने के लिए आता जाता रहेगा राम जी,
हम उसको दर्शन करते रहेंगे। तो सातवीं सखी ने कहा ऐसा थोड़ा है कि राम जी लेने के लिए आए, उसके भाई अनुज लक्ष्मण को भी छोड़ के जा लेके आ। आठवीं सखी ने कहा अभी तो विवाह नहीं हुआ तो दौड़ के आए, एक बार विवाह तो होने दे, ऐसे आ जाएंगे। इस सखी वो संवाद कर रही है। एक सखी ने कहा कि सीता हम नीचे जाकर देख ले। माँ सीता जी ने कहा नहीं, क्योंकि ये मैथिली माँ जनकपुर की, ये जनक जी की पुत्री है, ये धरती माँ की पुत्री है। कहा कि हम नीचे नहीं जा सकते, तो कहा कि हम दर्शन कैसे करेंगे। कहा कि एक आपको मैं उपाय बताती हूँ, आप ऊपर से फूल की वृष्टि करो, ये राजकुमार के ऊपर अपने सर पे पड़ेगा तो ऊंचा देखेगा, तभी आप उसको देख लेने का। और जनकपुर की महिलाएं पुष्प की वृष्टि करते हैं और वो ऊपर देखते हैं, और देखने के बाद वो महिला पागल हो जाते कि इतना रूप तो कभी देखा नहीं है। कोई महिला ने पूछा ये ब्रह्मा जी है? दूसरी सखी के ब्रह्मा जी को तो 4 मुख है, ब्रह्मा जी नहीं है। दूसरी ने कहा विष्णु हो गए। वो बोले कि विष्णु को तो 4 हाथ है, चतुर्भुज है, ये ब्रह्मा जी भी नहीं है, ये विष्णु भी नहीं है, ये तो मेरा अयोध्या का राम है। संवाद कर रही है। धीरे धीरे पूरा जनकपुर को बता दिया कि रूप क्या है, क्योंकि भगवान में 3 चीज थी, एक परमात्मा में ही हो सकती है। भगवान में रूप बहुत था, शील भी बहुत था और बल भी बहुत था। ये 3 चीज परमात्मा के और किसी के पास नहीं होते, और तीनों से भगवान ने तीनों नगरी को जीत लिया। शील से अयोध्या को जीता, और ये आज प्रेम से, रूप से जनकपुर को जीतने आए हैं। और जनकपुर के बाद लंका में बल से भगवान जीतने जाते। 3 नगरी का वर्णन दिया है। 9 दिन में 3 नगरी में हमको घूमना है, बाहर नहीं जाना है। अयोध्या में गए, अभी जनकपुर आए, और लंका में जाना है, पर लंका में ज्यादा समय रुकना नहीं है, रावण का नाश कर वापस आना है, क्योंकि और हमारी कथा है। ये 3 नगरी का सुंदर वर्णन किया। शाम होने लगी, ये सुंदर धनुष का जो यज्ञ रचने वाला था, प्रभु ने उसकी प्रशंसा कर दी लक्ष्मण जी के सामने, और लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण गुरुजी नाराज हो जाएंगे, हमको जल्दी जाना चाहिए। ये गुरु का प्रेम बताया, जिससे साक्षात काल डरता है, वो आज गुरु का डर बताया कि हमसे गुरु से डर लग रहा है, हमको ज्यादा समय बिताना नहीं चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। दोनों भाई गए, विश्वामित्र के साथ संध्या किया, पूजा किया, और रात को विश्वामित्र का पैर दबा रहे, सेवा कर रहे, गुरु शिष्य का प्रेम बता रहे। विश्वामित्र बार बार बोल रहे कि राम लक्ष्मण अभी रुक जाओ, सो जाओ बेटा, अभी सो जाओ। एक रीत बताइए, कोई हमारी सेवा करता है ना, तो बार बार बोलना चाहिए कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तो चलता है, वरना लंबा समय टिकता नहीं है। हम आंख बंद करके सो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक महात्मा का एक शिष्य पैर दबा रहा था, पैर दबाना चालू हुआ, दबाते दबाते 1 घंटा हो गया। महात्मा ने पूछा भाई कितने भाई है तुम? तो बोला कि हम 4 भाई है बाबा। 1 घंटा हो गया, वो थक गया, उसको लगा कि बाबा शायद सो गए। वो खड़ा होने की तैयारी कर रहा था, तो बाबा ने पूछा कि भाई साथ में रहते अलग अलग? बोला कि बाबा साथ में रहते हैं। और 1 घंटा हो गया, उसको लगा कि अभी तो उंगलियां दुख रही है, पैर दबाते दबाते। अभी महात्मा सो गए, उठने गए तो पूछ रहा कि आप क्या कामकाज करते हैं? वो कंटाल गया वो शिष्य। सुबह का 4 बज गया, और लगा कि अभी तो महात्मा सो ही गए होंगे। खड़ा हुआ तो महात्मा ने पूछा आप बे समझा नहीं, कितने भाई थे आप? तो बोला कि बाबा हम 3 भाई। बोला कि आप 4 बोल रहे थे? हाँ 4 थे, पर आप मेरे को जिंदा वापस जाने दो, तो वो जो घर पे रहे वही 3 जिंदा है, मैं तो शायद आप जिंदा मेरे को नहीं वापस जाने दो। सेवा का एक नियम होता है, बार बार कहना पड़ता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी रुक गए,
तभी राम जी को लक्ष्मण जी पैर दबाते हैं। बार बार लक्ष्मण जी को प्रभु कहते लक्ष्मण अब सो जा, अब सो जा। पर संत तो ऐसा कहते लक्ष्मण प्रभु के साथ आए नहीं, जब से लक्ष्मण जी सोए नहीं, सिर्फ अपने शरीर को लंबा करते थे, कभी सोए नहीं है। और सुबह हुई तो पहले कौन उठे? लक्ष्मण। बाद में प्रभु उठे और अंत में विश्वामित्र उठे। एक नियम बताया कि गुरु सबसे पहले सोया, शिष्य बाद में, पर शिष्य को सबसे पहले उठना चाहिए, ये नियम बताया। और सुबह हो गई, अयोध्या में पहली सुबह हुई और परमात्मा ने कहा बाबा आप कहो तो आपकी पूजा के लिए हम जनक महाराज की पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आए, आप अनुमति दो। तो विश्वामित्र ने अनुमति दी और यहाँ से पुष्प वाटिका का वर्णन आता है। रामचरितमानस में 2 वाटिका है। कितनी है? 2 वाटिका। जनकपुर में पुष्प वाटिका है और दूसरी लंका में अशोक वाटिका। एक पुष्प वाटिका में सीता जी को राम मिले, पुष्प वाटिका में सीता जी को राम मिले, और अशोक वाटिका में हनुमान जी को मां सीता जी मिली। परमात्मा को मिलना है तो बगीचे में जाना पड़ता है। बगीचा मानो कि ये बगीचा नहीं, बगीचे जैसा हमारा हृदय बनाना चाहिए, इतना कोमल। फूल को हाथ से पकड़ते तो वो दुखित हो जाता है, इतना कोमल है। ऐसा हमारा हृदय फूल जैसा होना चाहिए। और 2 वाटिका का वर्णन में अशोक वाटिका है, ये भोगी की वाटिका है, और जनकपुर महाराज की पुष्प वाटिका योगी की वाटिका है। ये योगी का वाटिका थी तो सलामत रह गई, और भोगी की वाटिका को हनुमान जी ने जला दिया, जला दिया हनुमान जी ने। ऐसी सुंदर वाटिका का पुष्प लेने के परमात्मा खुद जाए। ये पुष्प वाटिका में माँ भवानी का मंदिर है, जिसके जनक महाराज के पूरे परिवार तो माँ भवानी की पूजा करता है। सुंदर संत के हृदय के जैसा सरोवर है, पुष्प की खिला हुई बाग है। माँ भवानी के मंदिर की सीढ़िया में हीरे और मोती लगाए गए हैं, पशु पंखी किलोर करते सुंदर एक पुष्प वाटिका है। राम और लक्ष्मण धीरे धीरे आते हैं और माली को परमात्मा ने पूछा कि आप कहो तो मैं हम पुष्प चूक ले। माली नाचने लगा। दूसरा माली को बुलाया कि दौड़, कल हमको दर्शन नहीं हुआ था, इतनी भीड़ में दर्शन नहीं होता, चल आज दोनों राजकुमार हमारे ये बगीचे में आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम राजकुमार, ये पूछना थोड़ा पड़ता है। लक्ष्मण जी को रोका, नहीं लक्ष्मण ऐसे नहीं करता है, किसी की अमानत होती बिना पूछा चीज नहीं ले जा सकती है। माली नाचने लगे, आप कहो तो मैं आपको पुष्प चूक दूं। परमात्मा ने कहा नहीं, मेरे गुरु की पूजा है, हम पुष्प अपने हाथ से ही चुकेंगे। और परमात्मा धीरे धीरे पुष्प वाटिका में आते हैं तो बेल बजने लगता है माता का। माँ भवानी स्वागत करती है, प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। कुछ पुष्प खिले हुए थे, कुछ कलियां थी, और प्रभु का आगमन से ये कलियां खिलने लगी, कोयल का आवाज आने लगा, पंछी बोलने लगा और प्रभु का स्वागत होने लगा। प्रभु ने प्रवेश कर दिया पुष्प वाटिका में। और यहाँ बाबा हमको यहाँ से माँ सीता जी का आगमन की कथा कहते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, जो माँ सीता जी रामचरितमानस में नहीं होती तो कोई वक्ता कथा न कहती। रामचरितमानस की कथा होती ही नहीं। ये जगत की माँ सीता जी का यहाँ से प्रवेश होता है। माँ सीता जी, माँ सुनिया माँ कहती बेटी जाओ गिरिजा भवानी की पूजा करो। माँ सीता जी को कहते हैं, सीता जी का थोड़ा परिचय दिया है यहाँ कि सीता जी कौन है। तो आगे की कथा है धनुष यज्ञ की कथा। उसमें बाबा ने ऐसा लिखा है कि जनक महाराज को
भगवान शिव जी ने बड़ा पिनाक दिया था, बड़ा पिनाक दिया था, इतना भारी था कि हाथियों से खींचकर लाया गया था, बहुत भारी था, कई हाथियों से खींचकर लाया गया था। और महाराज जनक को एक धनुष दिया गया था। महाराज धनुष तो क्षत्रिय है। ये पिनाक परमात्मा को कह रहा था कि बाबा आपने मेरे को मुक्त नहीं करा, आपने मेरे को बंधन में डाल दिया, मैं मुक्त होना चाहता था, आपने क्षत्रिय को दे दिया, ये तो मेरा उपयोग ही करेगा। तो कहा कि ये जनक महाराज ये क्षत्रिय नहीं है, इस शास्त्र को ज्यादा मानते हैं, शस्त्र को नहीं, और तुम्हारी मुक्ति परमात्मा के हाथ से होगी। इतना भारी धनुष जनक महाराज को भगवान शिव जी ने दिया था। और जनक महाराज सीता जी को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो जनक महाराज रोज उसकी पूजा करते हैं, ये धनुष की, ये पिनाक की, ये महादेव की पिनाक की। माँ सीता जी भी साथ में पूजा करती है। इतना भारी है कि ऊपर से पूजा करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, जनक महाराज को थोड़ा देरी हो गया पूजा में आने से। तो माँ सीता जी ने सोचा कि धनुष तो मैं सफाई करती हूँ, नीचे कचरा रह जाता है। तो माँ ने दाया हाथ से धनुष उठाया और नीचे गाय का गोबर का लेपन करो और धनुष रख दिया। महाराज जनक आए और देखा कि बेटी ये धनुष के नीचे किसने सफाई की, क्योंकि यहाँ तेरे सिवा तो कोई आता ही नहीं। और बेटा इतना ये भारी धनुष, तो सीता जी ने कहा पिताजी ये तो मैंने किया। जनक महाराज पत्थर के रूप में बन गए। बेटा ये तूने धनुष उठाया? हाँ बेटा, हाँ पिता। कैसे? माँ सीता जी ने वापस उठा लिया। जनक महाराज की आंख खुल गई कि मेरे घर पे शक्ति का प्रागट्य हो चुका है। ये शक्ति मेरी नहीं है, ये शक्ति की उत्पत्ति हो गई है, तो शक्ति को पाने वाला भी का जन्म हो चुका होगा। वहीं से प्रतिज्ञा ली कि धनुष को उठाने वाली माँ का जन्म हो चुका है, कि कहीं पिता का भी जन्म हो गया होगा। ये उठाने वाला सच्चा उसका अधिकार होगा कि मन में प्रतिज्ञा ली कि धनुष को कोई चढ़ा देगा, उसको मेरी सीता को वरमाला पहनाएंगे। ये संकल्प लिया, ये प्रतिज्ञा तभी ली। ए माँ सीता जी, हजारों रावण शायद कुछ भी करें तो माँ को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। ये तो एक लीला थी, एक लीला थी। और यही माँ हमारी सीता जी ये सुंदर माँ के कहने से कि बेटा जाओ बाग में जाओ, माँ ने बाग में छोड़ा। पर आज का बाग नहीं, आज के बाग में काम का दर्शन होता है। किसका? काम का। पर माँ सीता जी ने एक बाग में राम का दर्शन किया साहब। ऐसी बाग होनी चाहिए जहां हमको परमात्मा का दर्शन हुए। सुनिया माँ ने कहा बेटी जाओ माँ गिरिजा की पूजा करके आओ। और माँ सीता जी धीरे धीरे आ रही और बाबा ने सुंदर चौपाई में माँ सीता जी का वर्णन कर दिया। तेहि अवसर सीता
सखी सिय संग विराई, एक सखी सिय संग विहाई, एक सखी सिय संग विराई, एक सखी सिय संग विहाई। गई रहे घन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही घन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। तेरे अवसर सीता कहाई। माँ सीता जी 8 सखी के साथ गिरिजा माँ की पूजा करने आती है। 8 सखी के साथ धीरे धीरे माँ बाग में प्रवेश करती है और बाग की रौनक बदल जाती है। संत लोग तो ऐसा कहते कि सीता माता ने धरती पे पैर ही नहीं रखते। जब माँ सीता जी की सवारी निकलती ने तो कहे पुष्प की वृष्टि हो जाती और माँ सीता जी उसके पैर लगा के चलती थी। माँ सीता जी ने प्रवेश कर दिया 8 सखी के साथ, धीरे धीरे जा रही है। माँ गिरिजा की पूजा करने लगती है। उसमें एक सखी ये बाघ देखने पीछे रह गई। एक सखी बाघ देखने लिए पीछे रह गई। बाघ देखते देखते उसने राम और लक्ष्मण को देख लिया। देखन बाघ कुंवर दो आए, देखन बागी कुंवर दुआई, देखन बाघ कुंवर दो आए, देखन बागी कुंवर दुआई। बल किशोर सब भांति सुहाए, बल किशोर सब भांति सुहाए, बल किशोर सब भांति सुहाए, बल किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरव बखानी, श्याम गौर की सहो बखानी, श्याम गौरव बखानी, श्याम गौर की सहो बखानी। हीरा नयन बिनु बारी, हीरा नयन नयन बिनु भारी, हीरा नयन बारी, हीरा नयन नयन बिनु भारी। तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता कहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता कहाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। माँ सीता जी ये बाग में आई और माँ भवानी की पूजा करती है। उसमें एक सखी ये बाग देखने पीछे रह जाती है। ये सखी बाग देखते देखते राम और लक्ष्मण को देख लिया। देखन बाग कुंवर दो आए, राम लक्ष्मण को देख लिया। देखते ही बावरी बन गई। ये तो यही राजकुमार है, कल पूरे जनकपुर को मोहित कर दिया था। सखी दौड़ने लगी और माँ सीता जी के पास गई। चल सीता, पूजा तो बाद में करना। सीता माता ने कहा क्या हुआ? कहा कि ये दो राजकुमार थे ने, वो हमारा बाग देखने आए। सखी झूठ बोलती है, सयानी बाग देखने नहीं आए थे, पुष्प चूटने आए थे। पर यहाँ कहा कि हमारा बाग देखने आए। क्यों?
सखी को लगा कि बाघ देखने बोलूंगी ने तो प्रभु का सम्मान सीता के सामने बढ़ जाएगा, पुष्प चूटने बोलूंगा तो सीता कहेगी ऐसे बड़े राजकुमार होकर पुष्प चूटते हैं। ये गुरु है सखी, ये सखी आज गुरु बन जाती है। सीता जी ने कहा पण बता तो सही ये दोनों है कैसे, कुछ वर्णन तो कर। तो क्या कहा, श्याम गौर की कहो बखानी, 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 हीरा नयन नयन विनुभानी, हीरा नयन नयन विनुभानी, सीता जी को एक सखी कहती है श्याम गौरव किमी कहो बखानी। एक श्याम है एक गौरव है। सीता मेरी आंख ने तो देखा पर आंख को जुबान नहीं है, कैसे बोल सकती है, आंख को जुबान नहीं है और नजर तो मूंगी है। सीता उसको तो देखने के लिए खुद को ही आना पड़ता है। तो कहा कि तू रो क्यों रही है, आंख से आंसू क्यों बह रहा है सखी तेरा। तो कह रही है कि प्याले में दूध भरना हो ने तो पहले कचरा साफ करना पड़ता है, मैं अपना कचरा साफ कर रही हूँ क्योंकि राम का प्रेम लेकर आई हूँ। चल सीता। और आज जगत की माँ, संसार की माँ, जनक की पुत्री माँ सीता जी ये पीछे और सखी आगे जा रही है। सखी आगे और सीता माँ पीछे, क्यों? जिसने राम को देखा हो ने उसके पीछे ही चलना चाहिए, हराम के पीछे नहीं चलना चाहिए। सखी गुरु बन गई आज। सीता जी पीछे और सखी आगे। और जैसे राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प चूटते हैं पर मेरी माँ सीता जी जब चलती है ने तो उसके सुंदर 3 आभूषण का आवाज आता है। और बाबा ने सुंदर वर्णन कर दिया, कंकण किंकिणी नूपुर धूनी सुनी, 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 राम हृदय धुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, राम हृदय धुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुदुम्बी दीनी, मानव मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कहकीनी, मनसा विश्व विजय कहकीनी, कंकण किंकिणी नूपुर धूनी सुनी, कंकण किंकिणी नूपुर धूनी सुनी, माँ सीता जी जा रही है। ये सरोवर था पानी, माँ अपना पैर उठा के दूसरी जगह पे रखती है तो पैर का पायल की आवाज आती है, पैर का पायल का आवाज आती है। माँ डाली हटाती है तो हाथ का कंकण का आवाज आता है। और माँ ऐसे चलती है तो कटी कंदोरा का आवाज आता है। कंकण किंकिणी नूपुर धूनी सुनी, हाथ का पायल, पैर का पायल, हाथ का कंकण और कटी कंदोरा का आवाज आया, सुंदर आवाज आया। राम और लक्ष्मण जी पुष्प चूट रहे और राम जी चारों तरफ देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। हे लक्ष्मण, ये आवाज कहां से आ रही है? मेरी माँ सीता जी की पायल की कितनी ताकत है कि आंख के पलकारे में
सृष्टि का सर्जन करता है, आंख के पलक में सृष्टि का नाश करता है, वो पूरा घूमने लगा ब्रह्म कि लक्ष्मण ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज किसकी है? लक्ष्मण आज लग रहा है कि कामदेव मेरे मन पर विश्व विजेता करने आ रहा है। क्यों? उसको पता है हम पुष्प चूटने आए, आज हम धनुष और बाण साथ में नहीं लाए। उसको पता है कि धनुष बाण हम नहीं लाए, आज कामदेव मेरे मन पर विश्व विजेता करने आए। राम और काम की बात, राम और काम की बात। लक्ष्मण आवाज किसका है? चारों तरफ परमात्मा देखते हैं कि आवाज कहां है। माँ की कति तंदुरा की आवाज आई, पायल की आवाज आई और हाथ का कंकण बजने लगा। प्रभु चारों तरफ घूम रहे हैं। कौन है? कौन है? उसी समय माँ सीता जी और सखी आई और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और लक्ष्मण जी को कहते हैं तात जनक सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ कारण होई, धनुष यज्ञ कारण होई, धनुष यज्ञ कारण होई, धनुष यज्ञ कारण होई। जासु विलोक शोभा, जासु विलोकित लौकिक शोभा, जासु विलोकित लौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा प्रभु ने। लक्ष्मण तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। ये जनक की पुत्री जो धनुष यज्ञ रचने वाला है, ये पुत्री के हिसाब से जनक की। पर लक्ष्मण जासु विलोकी अलौकिक शोभा, लौकिक शोभा नहीं अलौकिक शोभा। उसका रूप तो देख लक्ष्मण, मेरा मन खींचा जा रहा है। लक्ष्मण मैं क्या बताऊं, आज मेरा और सीता का प्रेम तो विधाता ही जानता है। राम जी अपने प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ। लक्ष्मण जी तुझको तो पता है हम रघुवंशी है, हमारा मन जहाँ तहाँ नहीं भटकता है। रघुवंशी है कर सहज स्वभाव, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंशी है कर सहज स्वभाव, रघुवंशी कर सहज स्वभाव। मन कुमंत पग धर न पाऊं, मनु कुमंत पग धर इन काहू, मन कुमंत पग धर न पाऊं, मनु कुमंत पग धर इन काहू। तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ तेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ तेहि
होई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा। लक्ष्मण ये है सीता, हम रघुवंशी है, हमारा मन कहीं भटकता नहीं है और मार्ग पर हमारा मन जाता नहीं है लक्ष्मण, पर आज मेरा मन जासू बिलो की अलौकिक शोभा, मेरा मन खींचा जा रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी हंसने लगे कि प्रभु ने पहली बार एक प्रेम की बात कही। लक्ष्मण जी खुश हो गए, गदगदित हो गए कि मेरा प्रभु आज मुस्कुराए। और यही बात चालू थी तो लक्ष्मण जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर एक वृक्ष की घटा में लेके गया। प्रभु ने कहा लक्ष्मण क्या है? कहा कि सुनो, आप ठाकुर हो, दर्शन करने वो लोग आ रहे और मैं मंदिर का पुजारी हूं, थोड़ा श्रृंगार सज दो आपको। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण ऐसे तो ठीक हूं मैं, थोड़ा ये मस्तक है ना थोड़ा खुला खुला लग रहा है, मस्तक खुला लग रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कलिया प्रभु के मस्तक में लिपट दी और पुष्प था वो प्रभु के हाथ में दे दिया। खिले हुए पुष्प को प्रभु के हाथ में दिया तो खिला हुआ पुष्प बोला कि क्या हमको गले में नहीं रखा, हम खिल गए इसकी वजह से, और कलियुग को सर पे रखा। तो प्रभु ने कहा जो ज्यादा खिल जाते हैं उसको मैं हाथ में रखता हूं, जरूरत होगी तो फेंक भी देता हूं। पास में मोर पीछ था, लक्ष्मण जी ने मोर पीछ लगाया, तभी मोर पीछ बोलने लगा कि प्रभु मेरे को मोर छोड़कर चला गया, जब तक जरूरत थी तो रखा। प्रभु ने कहा तो किसके पीछे लगा था? तो कहा कि मैं मोर के पीछे। मोर कौन है? मैं और मोर तौरते माया। मोर मतलब माया, मैं माया के पीछे था। तो प्रभु ने कहा तेरे को आंख नहीं है? आंख तो है प्रभु, पर ये झूठी आंख है, झूठे आंख वाले ही मोह के पीछे दौड़ते हैं सब। पर प्रभु ने कहा तुमको छोड़ के गया, मैं तेरे को सर पे बिछाता हूं। सुंदर श्रृंगार किया और मेरे को प्रभु को एक घटा से बाहर लाए और मां सीता जी और सखिया आ रही थी। सखिया ने बता दिया सीता देख ये राजकुमार। सखी वहां से चली गई। एक गुरु का काम है भगवान तक ले जाना और रास्ते में से निकल जाना। सखी गुरु का तत्व निभा के चली गई और मेरे प्रभु राम जी और सीता का आज मिलन होता है। पर यहाँ मर्यादा दिखाई है। सीता जी यदि राम के सामने देखते हैं ना तो राम जी लक्ष्मण को देखने लगते हैं, और सीता जी के सामने राम देखते हैं तो सीता जी सखियों के सामने देख। एक नजर नहीं मिलाया है। सीता जी ने आंख बंद कर लिया। कोई सखी ने कहा कि सीता क्यों आंख बंद कर ली? कहा कि एक बार मैंने राम को देख लिया, अभी मैं आंख खोलना नहीं चाहती। क्यों? शायद मैं आंख खोलूं और कुछ मेरे को दिखे तो। सखी हंसने लगी कि राम के रूप तो अनेक है, एक बार देख तो सही। और उसने आंख खोली तो प्रभु पुष्प छूटते थे ने, अपने ललाट पर पसीना का बिंदु देख लिया। माँ ने पसीना का बिंदु देख लिया। माँ के आंख से आंसू बहने लगा कि मेरे पिता ने इतनी कठिन क्यों प्रतिज्ञा ली। जो पुष्प छूटते हुए पसीना निकल जाता है, ये महादेव का पीना कैसे तोड़ेगा? एक सखी ने समाधान कर दिया। सीता तेरा मन की बात में समझ गई। तू मन में सोचती है कि राजकुमारी धनुष को नहीं भंग कर सकेगा, पर सुन धनुष यही राजकुमारी तोड़ेगा, क्योंकि उसका तेज तो दे। तेजवन व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता है साहब। उसने अहल्या को उधारा, ताड़का को मारा, मारी तो सुबाहु को मारा। राम ही धनुष तोड़ेगी। सीता जी आंख बंद कर गई। एक सखी ने व्यंग किया कि सीता मां भवानी का स्मरण करते लगी और आंख खोली। कहा कि सीता हम कल वापस आएंगे, जोर से बोली। और राम लक्ष्मण को भी कहा कि कल आप भी आना, आप भी आना। और कहे कि चल सके
तो माँ सीता जी कहते कि घर पे नहीं जाना है, अभी तो माँ भवानी की पूजा करनी है। माँ सती सीता जी धीरे धीरे निकल रही है, पर झाड़ के बहाने, पंछी के बहाने प्रभु राम को देखती जा रही है। ये पुष्प कितना अच्छा, ऐसा कर कर राम को देख लेती है। ये पंछी कितना अच्छा है, राम को देख लेती है। मेरा प्रभु का दर्शन करते करते माँ धीरे 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 जा रही है। कहा कि अभी महल में नहीं जाना है, अभी तो माँ भवानी की सुंदर स्तुति करनी है। और माँ भवानी के मंदिर माँ सीता जी आती है और माँ सीता जी इतनी सुंदर स्तुति करती है। हम साथ जुड़ जाए और माँ भवानी की आज थोड़ी स्तुति करें। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माला, जगत जननी स्तुति गाता, हरि तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, ईश्वरी मोहिनी स्ववश विहारी, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माँ भवानी ने सुंदर स्तुति की, माँ भवानी की सुंदर स्तुति की माँ सीता जी ने। जय 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 गिरिराज, सुंदर स्तुति की। और स्तुति की ने तो माँ की मूर्ति हिलने लगी, बोलने लगी और खसी, ऐसा लिखा है। ये बात हमारे मन में नहीं बैठती है कि क्या स्तुति करने से मूर्ति हिलती है, मूर्ति बोलती है, मूर्ति खसती है। पर यहाँ हुआ सुंदर स्तुति की, हे गणपति की माँ, हे कार्तिक की माँ, हे महादेव की अर्धांगी, हे माँ भवानी, सुंदर स्तुति की तो मूर्ति हिली। मूर्ति के गले में जो हार था और सीता जी को प्रसाद के रूप में मिला। हमारी बात मगज में नहीं बैठती, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे पड़ोसी नहीं बोलते, मूर्ति कहाँ से बोलेगी। पड़ोसी की बात तो छोड़ो, घर वाले भी, परिवार वाले नहीं बोलते। मूर्ति कैसे बोलेगी, मूर्ति कैसे हंसती है साहब। पढ़े माँ जगत की माँ, माँ सीता जी जब प्रार्थना करे और माँ की मूर्ति बोले, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और माँ सीता जी ने सुंदर स्तुति की और माँ सीता जी ने मांगा नहीं, माँ भवानी ने सुंदर आशीर्वाद दे दिया। कैसा आशीर्वाद दिया, हम में वर्णन किया। गौरी
सीता जी ने मांगा नहीं। मनु जाहि राव सो मिली जो सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान। तेरे मन में जो सावरा बसा है सीता, वो करुणा निदान तुमको मिलेगा। मां सीता ने मांगा नहीं, करुणा निदान सुजान, सुंदर आशीर्वाद लिया और मां सीता जी का दायां अंग फरकने लगा। शास्त्रों में लिखा है, पूजा के वक्त बहनों का दायां और पुरुषों का बायां, बहनों का दायां और पुरुषों का बायां अंग फरके नहीं तो लाभ होता है। क्या लाभ होता है वो नहीं बता सकता हूं, पर एक बात जरूर कहता हूं, नुकसान नहीं होता है, लाभ जरूर होता है। पर फरकना भी प्रमाण में होना चाहिए। 2 सेकंड तक फरक कर निकल जाए उसको फर्क ना बोलते। आधा घंटा फरके नहीं तो खुजली की बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फर्क नहीं, फर्क है। बायां अंग फरकने लगा मां का रामचरितमानस में 2 बार दायां अंग फरका है। या पुष्प वाटिका में दायां अंग फरका तो दूसरे दिन मेरे अयोध्यानाथ परमात्मा राम जी ने धनुष का भंग कर दिया। और अशोक वाटिका में मां का दायां अंग फरका तो दूसरे दिन रावण को प्रभु ने मार दिया। 2 बार मां का अंग फरका और आज मां का अंग फरक रहा है। और मां भवानी ने सुंदर आशीर्वाद दिया। करुणा निदान, ये शब्द है ना सब, ये सीता जी और राम जी के लिए प्रिय शब्द है। करुणा निदान ये अंगद शब्द है, मां सीता जी और राम जी जानते हैं। क्योंकि ये शब्द है ना, मां सीता जी का प्राण बचा लेता है। हम हर रोज वंदना करते, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। यहां भी क्या कहा, मनु जाई राउच मिली जो सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजा। और मां सीता सुंदरकांड में लंका के अंदर मां बैठी है, रावण के त्रास से मां दुखी हो गई। रावण ऐसा कोई शब्द बोलकर चला गया, हनुमान जी ऊपर से आए और कहा, मां रामदूत मातु में जानकी, मां मैं राम का दूत हूं। मां सीता जी नीचे देख गई कि नहीं, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, मां मैं तेरे को मां कहता हूं तो भी भरोसा नहीं है। सीता जी ने कहा, मेरे को मां शब्द ऊपर से भरोसा निकल गया। ये रावण मेरे को मां भिक्षांदेही कहकर मेरा अपहरण करके चला गया, मां शब्द ऊपर से मेरे को भरोसा निकल गया है। हनुमान जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, इतनी बड़ी यात्रा करके आया हूं, मां को मैं क्या प्रमाण दूं। मां को बोल रहा हूं कि रामदूत मातु में जानकी, मैं राम का दूत हूं। मां मानने तैयार नहीं है। पण बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकास। हनुमान जी बुद्धि का दाता है। और अंतिम शब्द क्या, सत्य शपथ करुणा निधान। मां मेरे को करुणा निधान का सौगंध है। मां सीता जी खड़ी होकर परमात्मा का नाम याद आया तो प्रमाण मिल गया कि राम दूती है। ये करुणा निधान शब्द तुमको करुणा निधान मिलेगा। मनु जाई राउस मिली जो सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान। मां ने मांगा नहीं, तेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। जो सावला है ना वो सीता तुमको मिलेगा। भवानी मां की पूजा की और आनंद से हर्ष से मां सीता जी अपनी 8 सखियों के साथ मां सुनिया के पास पहुंची। सब बात बताई। मां वो राजकुमार आए थे, वो देखने में थोड़ा समय निकल गया। निकालस से मां ने बात बताई। यहाँ
सीता जी की रूप की सराहना करते करते राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पास पहुंच गए। राम जी ने कहा बाबा थोड़ा देरी हो गया, क्यों? ये जनक की पुत्री यहाँ आई थी बाग में, जिसका कल भाग्य का उदय होने वाला है, उसको देखने में थोड़ा विलंब हो गया। विश्वामित्र तो त्रिकाल ज्ञानी है। विश्वामित्र ने एक क्षण में देख लिया कि कौन आई थी, तो बाबा ने सुंदर आशीर्वाद दे दिया और बाबा ने वर्णन कर दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, शब्द लिख दिया तुम्हारे, बहुवचन शब्द दे दिया। क्या दिया? बाबा को ऐसा बोलना चाहता कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारा। राम जी को बोलना चाहिए कि सीता जी और तुम्हारा संवाद हुआ तो तुम्हारा सुफल मनोरथ हो जाएगा। बाबा ने ये नहीं लिखा, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, ये बहुवचन दे दिया। राम जी का तो सुफल मनोरथ समझ गए, लक्ष्मण जी का क्या था? दोनों को दे दिया, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी है। 8 सखिया थी ये बाग में, उसमें सीता जी तो राम को देखा था, राम ने सीता जी को देखा था, उर्मिला भी थी। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देख लिया, लक्ष्मण जी ने उर्मिला को देख लिया। इसकी वजह से बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। आप दोनों का मनोरथ सफल होगा, दोनों को आशीर्वाद दे दिया। आपका मनोरथ सफल होगा, आशीर्वाद दिया। और दूसरे दिन गौसा में तुलसीदास महाराज हमको धनुष यज्ञ की कथा में ले जा रहे हैं, पर वो कथा में लू उससे पहले मैं अंजनाबा को विनती करूंगी कि स्टेज पर आकर कुछ सूचन दे, सिर्फ 5 मिनट, बाद में कथा को आगे ले जाते हैं।
मुकेश भाई शास्त्री को मेरा जय श्री राम। यहीं स्टेज पर बैठे हुए सभी वृंदों का मैं अभिवादन करती हूँ और सब पधारे हुए हमारे माननीय श्रोतागण, मैं सबको मेरा जय श्री राम कहती हूँ। आज मुझे यहाँ आपसे बात करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। आप लोग जानते हैं कि ये जो मौका है बहुत बहुत भाग्य से मिलता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, आपको भगवान ने बुलाया है। यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, घर पे हैं, कहीं जा रहे हैं, सब लोग नहीं आ गए। सुने हुए लोग, ये हार है न, हार में जो अच्छे अच्छे फूल है न, वही गूंथे जाते हैं। वैसे ये हार में इतने ही लोग आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग पधारे और कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैंने देखा सब दिल से श्रवण कर रहे हैं और जो यहाँ वीनू भाई ने ये कथा का आयोजन किया, वो लोग आज जो कर रहे हैं, मैं उसको प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ो। तो भैया ने तो बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या क्या लेकर जाएंगे। पहले दिन से स्तुति हुई, वहां से सब बात इतनी अच्छी से बताई, इतने अच्छे से बताई कि हम लोग जो समझे तो पूरी रामायण हमारे अंदर है। सब लोग जानते हैं, भैया ने अभी बताया कि आप लोग पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कहीं फोनवा में देख लेते हैं तो रामचरित आता है, पर जो हम मुख से सुनते हैं उसमें कितना फर्क है। और यहाँ से आप रोज एक शब्द लेकर जाएंगे तो आपका जीवन सीता मैया जैसा हो जाएगा और ये लोगों का राम जैसा जीवन हो जाएगा। भैया ने बताया राम कैसे थे और सीता माँ कैसी थी। आपको पता होगा कि सीता मैया ने कुछ नहीं कहा और द्रौपदी ने कहा अंधे को अंधा, तो महाभारत हो गया। तो हम सीता जैसा, सीता माता जैसा बने। ज्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि आप सुनने आए हैं, तो मैं दो बात बताती हूँ। जय श्री राम। हरिद्वार